अपनी नस्लों को, अपनी औलाद को तालीम से आरास्ता कीजिए, ताकि जो जहालत हमारे समाज में है, मर्दों में है, औरतों में है, वो जहालत दूर हो। मर्द भी जाहिल हैं और औरतें भी बहुत जाहिल, बहुत जाहिल। अब वही जाहिल से मजार आबाद है और हजार आबाद है। अब देखिए, शाबान का महीना है, कुरान का डिब्बा मोहल्ले में नाच रहा है, खुदा करे बरियारपुर में ना हो, कुरान का डिब्बा मोहल्ले में नाच रहा है। जन रख के मरवा रोपवाना और जन रख के कुरान पढ़वाना, जन्नत में चला जी अब्बा ना, इतना सस्ता है। रे पढ़ने वाला खुद ही थोड़ा सा पढ़ता है, देखता है कि मुर्गा की खुशबू आवो कि ना, फिरनी भी बन रही है कि नहीं बन रही है, उलट पलट के इधर उधर कर दिया, 200 रुपया ले लिया, चल दिया। आप खुश की कुरान खानी कराए, जब खुद पढ़ने वाले को सवाब नहीं, तो मरने वाले को क्या सवाब पहुंचे, क्या सवाब पहुंचे। हम कहते हैं कि बड़ी कुरान खानी है वो करा लीजिए, बड़ा ऑफर है। और इतनी बड़ी कुरान खानी आप चाहेंगे पूरे बरियारपुर की जायदाद बेच दे तो नहीं करा सकते, लेकिन बहुत आसान कुरान खानी ऑफर में। मदरसे में जो बच्चे हिफ्ज करते हैं उनमें से किसी एक को आप गोद ले लीजिए, महीने का 1000-2000 रुपया अगर लगता हो तो मदरसे को पेमेंट कर दीजिए। वो एक बच्चा पूरा कुरान हिफ्ज करने में कम से कम 1 करोड़ मरतबा तिलावत करेगा, तब जाकर के वो हाफिज होगा। हाफिज होने के बाद पूरी जिंदगी पढ़ता रहेगा। अब्बा के लिए कीजिए, अम्मी के लिए कीजिए, एक ऐसी कुरान खानी आपने कर दी है कि नॉन स्टॉप, उसका सिलसिला चलता ही रहेगा। ये बात हमारे बिहारी को नहीं समझ में आई। हमारे बिहारी को तो कचरी, बड़ी, मिर्चैया, समोसा यही समझ में आता, खैनी और गुटखा। ये ऑफर समझ में आया गुजरातियों को, महाराष्ट्र वालों को, आंध्रा वालों को समझ में आया। एक एक आदमी 8-8, 10-10 बच्चे को गोद ले रहा अपनी हैसियत के मुताबिक। हम एक बच्चे को ले ले, इससे बड़ी कोई कुरान खानी नहीं करा सकता। ये भर साल खूब पिटाई हो और सबरात में आप 2 घंटा कुरान पढ़ा दिएगा तो अब्बा जन्नत में चला। जन्नत अल्लाह ताला की इतनी सस्ती है, अकल भी तो लगाइए। अच्छा, कोई मौलाना को देखा कुरान खानी कराते हुए? वो बेवकूफ है। कुरान में लिखा वमा याक़िलुहा इल्लल आलिमून, बउआ मौलाना से बच कर रहिए, वो से ज्यादा होशियार दुनिया में कोई है ही ना। उलमा से पूछ लीजिएगा, हम गलत बोल रहे हैं, हम जबान अपनी इस्तेमाल कर रहे हैं कि हमारे सारे भाई समझ जाए, वरना शुएब भाई गवाह होंगे कि अल्लाह के फजल से जब जबान तकरीर के लिए चलती है तो दूसरे स्टेट के लोग हमको बिहारी मानता ही नहीं है कि ये बिहारी है। कुरान में लिखा है। कोई मौलाना को देखा अपने घर में मिलाद कराते हुए हैं? यही तो मौलाना लोग अपना हिसाब किताब लगाए हुए हैं, और आप लोग हैं कि वही कुरान खानी में, वही मिलाद में सोचा करा लिया, हो गया। हम कहते ठीक है, मिलाद दीन की दावत के नुक्ता नज़र से अपना करा लीजिए, हम कितनी बिरयानी पर बंद करने जाएं। ये बहाने तो कुछ मिल जाएगा, दमादम मस्त कलंदर, सब कुछ पेटे के अंदर कमाएगा बरियारपुर वाला, खाएंगे हम बमा बम बम बम। हमको नहीं है किसी चीज का गम, जाए आपका मुर्गा, जाए आपकी बिरयानी, मिलाद हम पढ़ा देंगे। लेकिन सच्ची बात यह है कि ये जो कुरान खानी है नाच नाच करके, इसका तस्वुर इस्लाम के किसी दौर में नहीं, किसी दौर में नहीं। यहां तक कि मौलाना अहमद रजा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि दावत के साथ बुला करके इज्तिमाई कुरान पढ़ना बुलंद आवाज से ऐसे ही है जैसे कुरान से झगड़ा करना। खुद नहीं पढ़ेगी, बाप जमीन जायदाद बेच के बेटी को बहुत कुछ देता है, तो सब कुछ बेटी इस्तेमाल कर लेती है,
और छुतौरी बेटी इंतजार करती है कि बाप जो जहेज में कुरान दिल के ना बुढ़वा मरी तभी पढ़वे, तो बाप के मरने का इंतजार करती है। सब कुछ इस्तेमाल हो गया उसका, मुसहरी, पलंग, बेड, गद्दा, बिस्तर सब। और कुरान जो दिया बाप ने खरीद के, उसको अक्सर लड़कियां नहीं पढ़ती है कि ये भी मेरे बाप का दिया, नहीं पढ़ती। तो अगर कुरान खानी करानी है तो इस तरह कराइए कि एक ऐसा सिलसिला चल पड़े कि कभी रुके ही नहीं, कभी नहीं रुकने वाला ये कुरान खानी। हमारे बिहार में अगर ये बात समझ में आ जाएगी तो जितनी बस्ती में मदरसा है उसका दर्जे हिफ्ज में किसी दूसरे गांव का पैसा नहीं लगेगा। उसी गांव के गोद लेने से उस मदरसे में हाफिज तैयार हो जाएगा। अभी हमने आंध्र प्रदेश में एक जगह तकरीर किया, मेरे यहाँ एक मेहमान आए हुए हैं, शोएब भाई जानते हैं उनको, और फौरन एक बच्चे को उन्होंने गोद लिया है और ये कहा कि ये बच्चा जहां तक पढ़ सके, यूनिवर्सिटी में पढ़े, बाहर मुल्क में पढ़े, सबकी जिम्मेदारी मेरी। ये बच्चे को मैंने अल्लाह से जन्नत के बदले लिया, जन्नत के बदले लिया। 2000 किलोमीटर दूर से आकर के उसको ये बात समझ में आई, मैं आपके गांव का और आपको बोल के जा रहा हूं, हमको आपको ये बात नहीं समझ, नहीं समझ। अल्लाह के बंदे, अगर वाकई माँ बाप से मोहब्बत है और उसकी जायदाद को लाखों में बेच रहे हैं बरियारपुर में, तो कोई 2 बित्ता का पैसा तो कम से कम उसके लिए लगा दीजिए। अब क्या मसला है बरियारपुर वालों के लिए? है कोई मसला? 2 हाथ का पैसा अगर अब्बा अम्मी को दे दीजिएगा तो नॉन स्टॉप कुरान खानी हो जाएगी। कयामत तक के लिए वो सिलसिला रुकेगा ही नहीं मौलाना, इतना बड़ा ऑफर है। इस तरह कुरान को पढ़वाइए और खुद पढ़िए। बदकिस्मती हमारी यह है कि हमने कुरान को मुर्दों के लिए समझा है, जिंदों के लिए नहीं समझा। ये कुरान कब्रिस्तान वालों की किताब नहीं है, ये कुरान तो हयात इंसानी के लिए, ये जिंदा लोगों की किताब है, ये किताब मुर्दों की नहीं। लेकिन हमने समझा है कि ये किताब आई है इसलिए कि मुर्दा को पढ़ दो और मुर्दा को जन्नत में भेज दो। नहीं, खबरदार, गलत तस्वुर है हमारे और आपका कि कुरान मुर्दे के लिए नाजिल हुआ है। कुरान तो दर हकीकत जिंदों के लिए नाजिल हुआ, और कुरान से बड़ा कोई जिक्र नहीं है, जरा पढ़ के तो देखिए। लेकिन आज पूरी की पूरी आबादी में कुरान पढ़ने वाले लोग नहीं है। वही मदरसा जो है उसी में कुरान की तिलावत होती है, बकिया नहीं। बकिया हाल तो यह है कि रात में 12 बजे सोया, दिन में 9 बजे उठे। अब बिस्तरे पर जारा में मियाँ बीवी, रे छोरा मदरसा ना जेबी, ना जेबी मदरसा, आवे दे कुरमा को अयो फोन तो बता दो। हम जब शकरपुर में पढ़ाते थे तो 2 लड़का आया मदरसे के गेट के पास और दोनों पेशाब में मैच ले लिया, पेशाब करने में मैच ले लिया। एगो कहता तोरे से हमरा आगे बढ़ गया, दूसरा थोड़ा सा और आगे बढ़ गया, वो कहता है तोरे से हमरा आगे बढ़ गया। हम पीछे डंडा लिए हुए थे, हम थोड़ा साइड हो गए कि अगर हमको देख लेगा तो दोनों का पीछे हो जाएगा। इसलिए कि किसी को कब्जियत हो और मौलाना का डंडा देख ले तो टेबलेट खाने की जरूरत नहीं है। तो कब्जियत खत्म करने के लिए मरखंडा मुलिये साहब काफी। तो मैं थोड़ा साइड हो गया कि कहीं अगर ये बच्चा देख लेगा तो पेशाब नहीं कर पाएगा। जब दोनों का शॉर्ट कर गया, खत्म हो गया, टंकी में जो पानी था वो सब निकल गया, तब गए दोनों। अब तो मत पूछिए, हमको लगा कि ज्यादा जोर से बुलाएंगे तो अभी पेशाब हुआ है, कहीं चड्डियों ना खराब हो जाए तो एक और मसला बन जाएगा। तो हम कहा इधर इधर नहीं मारेंगे, इधर आओ। आया, हम कहा ना मुंह धोया ना हाथ धोया, आंख में लगा हुआ है, बदन भी इतना गंदा है। तो एक लड़का कहता है मौलाना था हमने तल न तलावे आवा। क्या कहा? तल। तो तुम्हारे पास अम्मी नहीं है, अब्बा नहीं है?
तो कहता दोनों थूता रहे, दोनों थूता रहे। भला बताइए, जिस माँ की इतनी बड़ी जिम्मेदारी, जिस बाप का इतनी बड़ी जिम्मेदारी कि उसकी औलादें आ गई है, औलाद का हक है उस पर, वो दोनों कंबल में से झांके और वहीं पर से गलिया करके बच्चा को मदरसा भेज दे। ये कितनी बड़ी नाइंसाफी है, बच्चे के साथ कितना बड़ा जुल्म, कितना बड़ा जुल्म। और सूरत हाल तकरीबन यही। और वही जब स्कूल का मसला होगा तो बिस्मिल्लाह चौक पर बस खड़ी है, चाहे जितना जाड़ा हो, थरथराते थरथराते सही, लेकिन बच्ची को बना के संवार के, बच्चा को बना के संवार के सजा के स्कूल की बस का इंतजार माँ बाप करते हैं। लेकिन अल्लाह और उसके रसूल की तालीम का मसला है तो वहीं पर से कहेगी ना जेबी कुरमा का फूल नहीं हो तो कह दो। ये क्या नाइंसाफी। ऐसी सूरत में आप चाहते हैं कि हम डेवलप कर जाएंगे, हम तरक्की कर जाएंगे। याद रखिए, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम के ऊपर जो दफा लगाया वो दफा बहुत सीरियस है। भाई आप लोग को तो 302 का दफा और पता नहीं कितना दफा, यही सब ना। तालीम पर जो नबी रहमत ने दफा लगाया है बहुत सीरियस लगाया। फरमाया तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ल मुस्लिम, कि इल्म का हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है। और अक़वाम मुत्तहिदा जो है अमेरिका में, जिसकी ऑफिस है, तो अक़वाम मुत्तहिदा ने एमनेस्टी इंटरनेशनल के कॉलम में ये लिखा है कि तालीम हासिल करना इंसान का हक है। क्या लिखा है? हक है। और नबी रहमत ने क्या लिखा है? फर्ज है। यहीं से पता चलता है जो नबी बोल सकता है गैर नबी के बस की बात नहीं है। हक का मतलब ये है कि ये पानी का बोतल हमारा है और हमारा हक है। हम मौलाना मोइनुद्दीन साहब को दे दें तो क्या बरियारपुर का आदमी हमारे खिलाफ पंचायत करेगा? क्यों नहीं करेगा? अरे वो मौलाना की चीज थी, मौलाना दे दिया, क्या लगा हुआ। अगर पढ़ना आपका हक होता और आप न पढ़ते, कोई सवाल नहीं होता, अल्लाह के यहाँ कोई पूछ नहीं होती। क्यों? इसलिए कि आपने अपना हक छोड़ दिया है। हक छोड़ने में थोड़े प्रॉब्लम है, हक लेने में प्रॉब्लम है। छोड़ने में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। तो दुनिया ने ये सिखाया और ये दफा लगाया कि तालीम का हासिल करना इंसान का हक है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम की तहसील पर यह दफा लगाया कि फर्ज है, फर्ज है। सब लोग कहेंगे जहन्नम अल्लाह ताला मुलिया साहब से न फूकी। भला बताइए, आई मालूम ना है कि अल्लाह जी को मौलाना बनल के ओको जहन्नम दिखेबो न करे। हदीस में आया है कि अगर जहन्नम में डालना रहता तो उसको अल्लाह मौलाने न बनाता। सब लोग कहेंगे जहन्नम मुलिया साहब से फूके ही, आई सब वहां पर आग तपी, बड़ा जा रहा मुली साहब भले जल रहा। अल्लाह के बंदे, मौलाना ने पढ़ के अमल नहीं किया, एक फर्ज तो अदा किया। आप तो दोनों में सिफर है, एक तो जाहिल भी हैं और दूसरी बात की अमल भी नहीं। इसलिए कि जहालत अमल नहीं करने देती है, और अमल करने के लिए वे तैयार भी होंगे तो क्या करेंगे, क्या अमल करेंगे। जहालत संगीन जुर्म है और जहालत की लगी आग को बुझाना वाजिब है, फर्ज है। और जब आग लगती है तो उसको बुझाने के लिए जमजम का पानी नहीं ढूंढा जाता है। आग लगती है तो हाजी जी के घर जाते हैं, तो जरा जमजम है तो दो, गांव में आग लग गए। बल्कि गुहौरा मुतौरा का जो पानी मिल जाता है सबको डालते हैं। क्यों? किसी तरह से आग बुझ जाए। जहालत की आग लगी हुई है,
इस आग को बुझाने में गांव का जो आदमी भी आगे बढ़ेगा वो हीरा मोती होगा। उसमें नहीं देखना कौन तहज्जुद पढ़ रहा नहीं पढ़ रहा। जहालत की लगी आग के लिए माना इजहार साहब को खोजिए ना तो सब जल जिए। वो छू छू करते 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 यहाँ पहुंचते पहुंचते सब जल जिए। जो आदमी भी इस आग को बुझाएगा वो मौना इजहार बन जाएगा। जहालत की इस आग को जो भी बुझाएगा। आपका जलसा है, ये मदरसा है ना जामिया इस्लामिया तालीमुल कुरान, ये फायर ब्रिगेड है सेंटर, ये फायर ब्रिगेड सेंटर है। इसका काम है इंसान की जिंदगी में जहालत की लगी आग को बुझा देना। ये उसका सेंटर, ये उसका सेंटर। इस सेंटर को जो भी बचाएगा, जो भी बढ़ाएगा, वो हीरा मोती बन जाएगा। जिस तरह आग को बुझाने के लिए जमजम की तलाश नहीं है और आग को बुझाने के लिए पाक पानी की तलाश नहीं है, जो पानी भी मिल जाए लेकिन आग बुझ जाए। जहालत की लगी आग को बुझाने में जो भी आगे बढ़ेगा वो हीरा मोती बन जाएगा और कामयाब हो जाएगा। जहालत के खिलाफ मुसलमानों की जंग होनी चाहिए, ऐलान जंग करना चाहिए कि सबसे पहले हम अपनी फैमिली से, अपने कुंबे से, अपने समाज से, अपने खानदान से जहालत को मिटाने की संघर्ष करेंगे। और जहालत जब मिट जाएगी तो मुल्क से सैकड़ों लड़ाई से आप बच जाए। 100 लड़ाई से बच जाएंगे। ये एक इस जहालत को खत्म करने के नतीजे में 100 लड़ाई से बच जाएंगे, उससे भी ज्यादा से बच जाएंगे। इसलिए मुसलमान भाइयों, कभी बैसाखी के सहारे चलने का इंतजार न करो। जिंदा कौमें दूसरों को बैसाखी देती है, खुद बैसाखी नहीं लेती। हमारे बरियारपुर का ये जवान, ये नौजवान, मुझे तुमसे जितनी उम्मीद है मैं कसम खा के कहूं तो बढ़कों से उतनी उम्मीद नहीं है। क्यों? इसलिए कि तुम्हारे पास जिंदगी के मसाइल कम हैं। जिसको तुम बड़का कहते हो ना, वो जितना बड़ा नहीं उससे ज्यादा अपनी जिंदगी में झमेला पाले हुआ। ड्राइवर का पैसा, धोबी का पैसा, बिरयानी के चावल का पैसा, वो बेटा की फीस, वो बेटा की फीस, उधर का तोहफा, उधर का फलाना, ऐसा कपड़ा, वैसा कपड़ा, ये मेंटेनेंस, वो मेंटेनेंस, और अपने सबको कुछ भी नहीं। इसलिए आज भी दीनी तालीम का निजाम गरीबों से चलता है, मालदारों से नहीं चलता। अब मेरा बिहारी अल्लाह 100 पर भारी, बल्कि सब पर भारी। मेरे बिहार के लाल को दीन के नाम पर जितना हौसला दिया खर्च करने का, अब तक किसी माँ ने भारत में वैसा बच्चा जन्म नहीं दिया। आप ये मत समझिए कि मोहम्मद अनवारुल्लाह की सिर्फ हवाई फायरिंग है, नहीं। हवाई फायरिंग मेरा मिजाज नहीं। अगर कोई गुजराती फुजराती गुजराती अगर आपको 10 लाख देता है तो 100 करोड़ का मालिक है। तो 100 करोड़ में 10 लाख की क्या है, 10 रुपए की हुआ ना। 100 करोड़ का मालिक अगर 10 लाख रुपया आपको दे दिया तो कितना गुण गाते हैं। आई नहीं देखते हैं कि वो 10 टक्के हुआ उसकी दौलत के हिसाब से। हमारे बिहार वालों का हौसला ये है कि मौलाना लोग दिल्ली में, बम्बे में जाते हैं, कहते हैं मौलाना रसीद बना दीजिए, इतवार को आइएगा, पैसा आज नहीं। अल्लाह, कोई मौलाना ऐसा गुजराती के पास, फुजराती के पास चला जाए, वो थूक रख देगा हाथ में, खड़ा नहीं होने देगा दरवाजे पर, वो थूक रख देगा। मैं अपनी कौम को, अपने बिहार को सिलोरी की तरह ताकना नहीं पसंद करता हूं। मैं नहीं चाहता हूं कि हमारा बिहार दूसरी की चौकट पर जाए। और ये तस्दीक तो वो तस्दीक, तो वो गुलामी, वो तवाफ, जितना हो सके अपने से काम कीजिए। बैसाखी लेने के चक्कर में मत पड़िए, मत पड़िए। और जितना काम आपसे हो सकेगा, मालदारों से नहीं हो सकेगा।
वो खुद जिंदगी के झमेले में पड़ा हुआ है। आप तो जनरल टिकट से भी दिल्ली चले जाएगा, बड़का बाप रे, टिकट नहीं मिलेगा फ्लाइट से जाएगा, तो कहां से पैसा बचाएगा, क्या आपको देगा? आपकी जिंदगी के मसाइल थोड़े हैं, उस थोड़े में आप बहुत कुछ मदद करते हैं। उनकी जिंदगी के मसाइल बहुत ज्यादा, वो क्या मदद करेंगे आपकी? हमसे न पूछिए, जिला सीतामढ़ी में जितना ठेला पर बेचने वाला चंदा देता है, बड़का बड़का कोठा वाला नहीं देता है। यहां मौलाना लोग हमारी इस बात की गवाही देंगे, सेब बेचने वाला, अंगूर बेचने वाला जितना दीन के नाम पर चंदा देता है, बड़का बड़का नहीं देता। हाँ रखिए ना, आप आ गए, अरे बाप, उसकी चाय की प्याली बहुत खूबसूरत हो गया, चाय बिल्कुल चुतौरी होगी, और आपकी चाय की प्याली अच्छी नहीं होगी मगर चाय बहुत ओरिजिनल होगी। ये फर्क है अमीरों में और गरीबों में। उसकी कुर्सी बहुत चमकेगी, खुलूस नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। और आपकी कुर्सी अच्छी नहीं होगी लेकिन आपका दिल बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा। फिर यह है कि मालदार मुल्क में कै परसेंट है और मालदारी से नीचे कै परसेंट है? तो मालदार 5% मान लीजिए, 10% मान लीजिए, 90% तो काम चलाओ लोग। अगर वो 100 रुपया देंगे 10% और 90% अगर 10-10 रुपया देगा तो पैसा किसका ज्यादा होगा? अल्लाह। मदरसा गरीबों से चलता है, मदरसा अमीरों से नहीं चलता। तो हम आज जायजा ले लें, कौन गरीब सब है और पैसा देता है हमारे तालीमुल इस्लाम को? है कोई गरीब? मालदारों का पैसा नहीं चाहिए हमको, गरीबों का पैसा चाहिए। इसी मदरसा के लिए, तालीमुल इस्लाम के लिए कोई बंदा तो खड़ा देखिए, आ जाए गरीब आ जाए। दे बाबू, ये दामन को महरूम मत करो, इससे कुछ लेके जाओ, अब कोई आदमी बचने ना पाए। और आप अपनी 5 टकिया को मत देखिए, अपने 10 टकिया को मत देखिए, अपने अल्लाह पे निगाह रखिए। और इसी जगह अगर जिला का 10 गो मलदरवा होता ना तो 1 को उठ के नहीं आता, नहीं आता, उठकर नहीं आता। देखिए माशा, हम कुछ कहा है आपको? कुछ नहीं कहा। ये अल्लाह आपको भेज रहा है, आपके कदमों को अल्लाह चला रहा है। कुछ मत देखो बाबू, जेब में 2 रुपया है कि 1 रुपया, उसको मत देखो, अल्लाह को देखो। दीन को बचाएगा तो हमारा गरीब बचाएगा, दीन को संभालेगा तो हमारा गरीब संभालेगा, जहालत की आग को मिटाएगा तो हमारा गरीब मिटाएगा। ये मालदार के बस की बात नहीं। वो तो खाली आपके यहाँ आता है कि रोड साइड में कितना कट्ठा चल रहा है, वो इस चक्कर में आ रहा है। बरियारपुर में एक पर एक हीरो आया होगा, गया होगा, वो हीरो को हीरो रहने दीजिए, असल हीरो आप। क्या आपका पैसा जहालत की आग को बुझाने के लिए आ रहा है? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कौन आदमी रह गए? हाथ उठाइए तो। जो लोग रह गए वो हाथ उठावे नहीं ईमानदारी से। एक आदमी भी ऐसा नहीं। मौलाना गवाह रहिएगा, ये देते रहेंगे, इसको आप ले लीजिए। अल्लाह के रजा के लिए आपने रात के अंधेरे में जहालत की आग को बुझाने के लिए दे दी। अल्लाह कबूल फरमा। ये पैसा मैं इस फायर ब्रिगेड को देने जा रहा हूं जिसका काम है समाज से जहालत की आग को बुझाना, समाज से जहालत की आग को बुझाना। और जहालत की आग को बुझाने में हुकूमत का मंशूर भी है, दस्तूर भी है, पार्लियामेंट का निजाम भी है, लेकिन खुदा खैर करे हमको उधर नहीं जाना। मुझे सिर्फ इस बात पर जाना है कि अपने आप को अहद कर लीजिए कि मैं बैसाखी नहीं लूंगा, मैं दुनिया को बैसाखी दूंगा। जो कौम जिंदा होती है वो बैसाखी लेती नहीं है बल्कि दुनिया को बैसाखी देती है। ये मदरसा तालीमुल कुरान वो दिन दूर नहीं है कि इंशाअल्लाह इसकी आबोताब